नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में चल रहे किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का सीधा असर आपके घर के फैसलों पर कैसे पड़ सकता है? हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया के किसी कोने में हो रहे युद्ध से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सच में हैरान करने वाला है। अब देखिए, जरा इन चीजों के बारे में सोचिए। वर्क फ्रॉम होम, विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग्स करना और आपकी सोने की खरीदारी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब का इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे युद्ध से क्या लेना देना है, पहली नजर में तो ऐसा लगेगा कि भाई इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल अलग बातें हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और आप देखेंगे कि कैसे ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस पूरी सिचुएशन के बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही के हैदराबाद संबोधन को देखना होगा। उन्होंने एक बड़ा ही अहम पॉइंट सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में देशभक्ति का मतलब सिर्फ सीमाओं पर जान की बाजी लगाना नहीं है, बल्कि अपनी डेली लाइफ में जिम्मेदारी से जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना भी है। उन्होंने इकोनॉमी और लाइफस्टाइल में हो रहे इन बदलावों को एक तरह से मॉडर्न नेशनल ड्यूटी की तरह पेश किया है। याद है कोविड के टाइम पे हम सब ने कैसे काम किया था? जी हाँ, वही वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस और ढेरों वर्चुअल मीटिंग्स। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि नागरिकों से वापस उन्हीं तरीकों को अपनाने की अपील की जा रही है। मकसद बहुत सीधा है, हमें अपने राष्ट्रीय संसाधनों, खासकर ईंधन को बचाना है। जब लोग कम ट्रैवल करेंगे तो तेल की बचत होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और देश इन मौजूदा ग्लोबल झटकों का बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि कैसे हमारे पर्सनल खर्चों को सीधे देश की भलाई से जोड़ा जा रहा है। जैसे लोगों से साफ तौर पर रिक्वेस्ट की गई है कि वो विदेशी शादियों से बचें, अपनी फॉरेन ट्रिप्स को फिलहाल के लिए टाल दें और इसकी बजाय डोमेस्टिक टूरिज्म यानी देश के अंदर ही घूमने को चुनें। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, देश का पैसा देश में ही रहे। इससे हमारी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और कीमती विदेशी मुद्रा बाहर जाने से बचती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 साल। लोगों से खास तौर पर यह अपील की गई है कि वो कम से कम अगले 1 साल तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी को होल्ड पर रख दें। हम सब जानते हैं कि भारत में भारी मात्रा में सोना इंपोर्ट होता है, तो ऐसे में सोने की डिमांड को कुछ समय के लिए कम करने का सीधा असर देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ेगा। मौजूदा ग्लोबल टेंशन के बीच देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए इस रिजर्व का भरा रहना बहुत जरूरी है। बात सिर्फ बड़े खर्चों तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा की चीजें जैसे जूते या बैग्स खरीदते समय भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देने को कहा जा रहा है। और तो और कुकिंग ऑयल यानी खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की भी सलाह दी गई है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा कदम है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को तो बढ़ावा देगा ही, साथ ही हमारी इकोनॉमी और हमारी खुद की सेहत दोनों के लिए एकदम विन विन सिचुएशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक बहुत ही क्लियर शिफ्ट प्रपोज किया गया है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पास वो पुराने तरीके हैं जहाँ से चाय के लिए डीजल पंप और भर भर के केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ एक फ्यूचर रेडी ऑप्शन है सोलर पावर से चलने वाली सिंचाई और फर्टिलाइजर्स के यूज में 50% तक की भारी कटौती। ये दिखाता है कि कैसे हम धीरे धीरे एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा फोकस एनर्जी कंजर्वेशन पर है। पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के तरीकों में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, कार पूलिंग करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना और माल ढुलाई के लिए ट्रकों की जगह रेलवे का ज्यादा इस्तेमाल करना। मतलब पर्सनल लेवल से लेकर कमर्शियल लेवल तक हर जगह फ्यूल बचाने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। पर यहाँ 1 मिनट रुककर सोचते हैं, अचानक से इतने सख्त घरेलू कदमों और लाइफस्टाइल में इतने बड़े बदलावों की जरूरत आखिर आ क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्या हो गया है कि हमें अपने डेली रूटीन तक में ये सब सोचना पड़ रहा है? चलिए अब इस माइक्रो कंज्यूमर लेवल से बाहर निकलते हैं और ग्लोबल पिक्चर देखते हैं कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो सारी समस्या की जड़ मिडिल ईस्ट में चल रहा एक बहुत ही इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट है। अमेरिका, इजरायल फोर्सेस और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से ब्लॉक है। अब आप सोचेंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? दरअसल ये दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए सबसे क्रूशियल समुद्री रास्तों में से एक है,
और इसके बंद होने का सीधा मतलब है पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का बुरी तरह से चरमरा जाना। सिचुएशन कितनी सीरियस है इसे आप इस नंबर से समझिए। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस ब्लॉकेड की वजह से खाड़ी में करीब 1500 जहाज और उनका क्रू वहां फंसा हुआ है। इमेजिन कीजिए, इतने सारे मर्चेंट शिप्स का एक जगह पर फंस जाना ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए किसी बड़े दुस्वप्न से कम नहीं है। अब जरा इस जियोपॉलिटिकल गतिरोध को समझिए कि जहाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तरफ ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वहां से गुजरने वाले हर जहाज को उन्हें टोल टैक्स देना होगा, और इसके ठीक उलट अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि जो भी जहाज ईरान को ये टोल देगा उसे वो बीच में ही रोक देंगे। तो बेचारे व्यापारी जहाजों के लिए तो ये एकदम इधर कुआं उधर खाई वाली बात हो गई ना। ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह से फंस कर रह गया है। और यहीं से शुरू होता है असली डोमिनो इफेक्ट। चलिए इस चेन को जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले हुर्मुज में समुद्री रास्ता ब्लॉक होता है। उसका नतीजा, ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतें तेजी से भागने लगती हैं। अब जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जिससे इंपोर्ट होने वाली बाकी हर चीज की लागत बढ़ जाती है। और फाइनली इसका असर कहाँ पड़ता है? हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर, जो इन महंगे इंपोर्ट्स का बिल चुकाते चुकाते तेजी से कम होने लगता है। और सच कहूं तो हालात अभी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस हरमूज को सिक्योर करने के लिए एक इंटरनेशनल मैरिटाइम कोएलिशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने भी साफ चेतावनी दे दी है कि वहां किसी भी जंगी जहाज के आने पर उनका जवाब तुरंत और बहुत कड़ा होगा। ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि ये क्राइसिस अभी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब ग्लोबल ट्रेड रूट्स इतने ज्यादा अनस्टेबल हो गए हैं, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में किए गए ये बदलाव आखिर कब तक जारी रखने होंगे? क्या ये सिर्फ कुछ महीनों की बात है, या फिर इंटरनेशनल युद्धों का ये असर हमारे डेली लाइफ का न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक आसानी से समझ आया होगा।